ना फ्राई करना और ना ही घंटों तक भिगोना। आज हम आपके साथ सिर्फ आधा कप मूंग दाल से ऐसे चटपटे और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाले हैं जिसे आप कुछ ही मिनटों में बनाकर पूरे परिवार को खिला सकते हैं और जो एक बार इसे खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा कप मूंग की दाल ली है। यहाँ पर मैं छिलके वाली मूंग दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसे बिना छिलके वाली दाल से भी बना सकते हैं। बस छिलके वाली दाल ज़्यादा हेल्दी होती है। तो चलिए पहले हम किसी कपड़े में लेकर इसे अच्छे से पोंछ लेते हैं ताकि इसमें जितनी भी डस्ट यानी कि पाउडर होगा वो सारा निकल जाएगा। लेकिन यदि आप चाहें तो इसे पानी से धो करके किसी कॉटन के कपड़े पर थोड़ी देर सूखने के लिए डाल दीजिए। 5 से 10 मिनट में ये आसानी से सूख जाएगी, क्योंकि आज का ये नाश्ता हम दाल को बिना भिगोए ही बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने दाल को पोंछकर मिक्सी जार में डाल दिया है। इसी के साथ में 2 हरी मिर्ची डाल देंगे और थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। लेकिन यदि आप लहसुन का टेस्ट पसंद करते हैं तो इसमें 2 से 3 कली लहसुन भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को मिलाकर हमें दाल को इस तरीके से दरदरा पीस लेना है। इसका यदि पाउडर नहीं बने तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इसे भिगोने वाले हैं। तो भिगोने के लिए मैं यहाँ पर ताज़ी छाछ का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी करके ये छाछ हम इस दाल में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। छाछ हमें इसमें इतनी ही डालनी है कि दाल आसानी से भीग जाए। इससे ज़्यादा हम इसमें छाछ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम इसमें थोड़ी सी छाछ और मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लगभग आधा कप छाछ डालने के बाद में दाल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि दाल छाछ में पूरी तरीके से भीग चुकी है। तो चलिए अब हम इसे लगभग 10 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे ताकि छाछ की खटाई दाल में अच्छे से आ जाएगी। इसी के साथ में दाल अच्छे से फूल भी जाएगी। तो यहाँ पर लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं दाल को रखे हुए और आप देख सकते हैं कि दाल बहुत अच्छे से फूल चुकी है, क्योंकि हमने इसमें जो छाछ डाली थी दाल ने वो सारी छाछ सोख ली है। और सिर्फ 10 मिनट में ही दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है, क्योंकि मूंग की दाल वैसे ही बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती है और हमने इसे दरदरा पीस लिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। यहाँ पर ये घोल ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया था। तो बची हुई छाछ हम इसमें डाल देंगे। आज के नाश्ते के लिए हमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी सूजी डाल देंगे। सूजी की बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि सूजी हम यहाँ पर सिर्फ बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं। इसलिए आप दाल में छाछ बहुत ज़्यादा नहीं डालें, वरना आपको सूजी ज़्यादा डालनी पड़ेगी और नाश्ते में सूजी का टेस्ट ज़्यादा आएगा, दाल का टेस्ट कम आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी डालने के बाद इस तरीके से थिक कंसिस्टेंसी का ये पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। हमने आधा कप सूजी ली थी, उसमें से लगभग 2 से 3 छोटी चम्मच सूजी हमने बचा कर रख ली है। तो चलिए थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें एक मीडियम साइज का प्याज डाल रही हूँ, बिल्कुल बारीक कट किया हुआ। लेकिन यदि आप चाहें तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ में आधी छोटी चम्मच जीरा और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और साथ ही में मैं यहाँ पर मीठा नीम ले रही हूँ, यानी कि करी पत्ता। तो इसे बिल्कुल बारीक कट करके डाल देंगे। इसी के साथ में नाश्ता हमारा फूला फूला और खाने में सॉफ्ट बने, इसलिए हम इसमें लगभग 2 से 3 छोटी चम्मच गरम ऑयल डाल देंगे। साथ ही में इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल रहे हैं। इससे हमारे नाश्ते का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही पाचन का भी काम करेगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को एक बार फिर से हम अच्छे से मिला लेंगे और देखिए इस तरीके से हमारा ये नाश्ते के लिए घोल बन करके रेडी हो गया है। अब लास्ट में मैं इसमें 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, लेकिन यदि आप पसंद नहीं करती है तो बेकिंग सोडा को भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बिना बेकिंग सोडा से भी ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। अब हमने यहाँ पर एक छलनी ली है, इसे पहले हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। छलनी की बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर किसी प्लेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो इसे इडली पॉट में भी बना सकते हैं। तो ऑयल से ग्रीस कर लेने के बाद हाथ पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा घोल हाथ में लेकर के इस तरीके से हम इसे एक वड़े का शेप दे देंगे और इसे छलनी में रखते जाएंगे। आज का यह नाश्ता हम पूरी तरीके से हेल्दी बना रहे हैं, इसलिए हम इसे फ्राई करके नहीं बनाएंगे। लेकिन यदि आप इन्हें फ्राई करके बनाना चाहें तो घोल को आप इतना पतला मत करिए, यानी कि गाढ़ा घोल ही रख करके इस तरीके से वड़े फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारे ही वड़े तैयार कर लिए हैं। इस तरफ पानी भी गर्म हो चुका है, तो बस ये छलनी हम इस कढ़ाई में रख देंगे और इसे ढक करके लगभग 15 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर स्टीम होने देंगे। लगभग 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि वड़े हमारे बहुत अच्छे से फूल चुके हैं और ये अंदर से भी अच्छे से पक गए हैं।
टूथपिक या चाकू लगाकर आप एक बार इस तरीके से चेक कर लीजिए। यदि ये बिल्कुल क्लीन निकल रहा है यानी कि वड़े हमारे अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं, हाथ लगाने पर भी हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं, तो बस इस स्टेज पर अब हम इसे निकाल करके थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम गैस पर फिर से एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें 1 चुटकी हींग डाल रहे हैं, 1/4 छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई और 2 हरी मिर्ची डाल देंगे। और इसके बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर लेंगे। आप चाहें तो गैस के फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसमें डालने वाले हैं सफ़ेद तिल। तो यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच भर के सफ़ेद तिल लिया है। इसी के साथ में 1 छोटी चम्मच भर के सूखा नारियल और आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर यदि ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो तिल्ली और ये लाल मिर्ची का कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि वो जल भी सकती है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं छाछ। तो मैं यहाँ पर 1/4 कप छाछ का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। यदि आप नींबू का रस डाल रहे हैं तो 1/4 कप पानी डालने के बाद आप इसमें नींबू निचोड़ लीजिए। इस तरीके से पानी या छाछ डालने से नाश्ता हमारा खाने में सॉफ्ट रहेगा और सारा मसाला वड़े के ऊपर अच्छे से लिपट भी जाएगा। तो चटपटा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें मैगी मसाला डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसमें पाव भाजी मसाला या सांभर मसाला भी डाल सकते हैं। साथ ही में इसका कलर बहुत ही बढ़िया है, इसलिए मैं आधी छोटी चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। थोड़ा सा हम इसमें नमक भी डाल देंगे, क्योंकि हमने नमक पहले डाल रखा है, इसलिए आप नमक की क्वांटिटी कम ही रखिए। चलिए मसाला बनकर रेडी है, तो अब हम इसमें ये वड़े डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप ये नाश्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची को स्किप कर सकते हैं और सिर्फ आप मैगी मसाला डालकर भी ये नाश्ता बनाइए। बच्चों को ये नाश्ता काफ़ी पसंद आएगा। वैसे बच्चों को मूंग दाल खाना पसंद नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से यदि आप ये नाश्ता बनाकर बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों से लेके बड़े सभी से शौक से खाएंगे, क्योंकि मूंग दाल से बना हुआ ये नाश्ता हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके इसे गार्निश कर लेंगे और गर्मा गर्म इसे खाने के लिए सर्व करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये मूंग की दाल से बनी हुई चटपटी और हेल्दी रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।